हाय एवरीवन, I'm करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। जैसे ही जुलाई आता है उसके बाद के मंथ्स आते हैं, कोई ना कोई आपका नोटिफिकेशन ड्रॉप होता ही रहता है। एंड सिमिलरली एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है, IBPS पीओ का नोटिफिकेशन फाइनली इज हियर। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्जामिनेशन देंगे या पहली बार बैंकिंग का फॉर्म भरेंगे, उनको बता दूं कि IBPS एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस करवाती है। जैसे कि आपके आरआरबी के एग्जामिनेशंस हो गए, ग्रामीण बैंक के क्लर्क एंड पीओ, वो एग्जामिनेशन आरआरबी करवाती है, जिसके एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होने वाले हैं। IBPS क्लर्क और IBPS पीओ जो अभी निकला है, ये वाला एग्जामिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर है। एंड IBPS क्लर्क ऑलरेडी निकल चुका है नोटिफिकेशन, इसका एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होने वाला है। एंड SBI पीओ SBI क्लर्क जो कि आपको जल्दी देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली और बैंकिंग एग्जामिनेशन जो हैं वो है RBI असिस्टेंट एंड RBI ग्रेड बी। और अगर इसी तरह की प्रिपरेशन पर आप और एग्जामिनेशन देना चाहें तो आप जो इंश्योरेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो भी टारगेट कर सकते हैं। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको एग्जामिनेशन टारगेट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जिस चीज़ का इंतजार आपको रहता है कि आप इस तरह से हेल्प करो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव मैंने आप लोगों के लिए लिया है, स्पेशली इस एग्जामिनेशन के लिए, IBPS पीओ के लिए एंड SBI पीओ के लिए 2024 के लिए। वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन आपका, जितने भी नए लोग हैं जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आपका बैंकिंग एग्जामिनेशंस में पीओ के अंदर 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, फेज 2 है आपका मेंस एग्जामिनेशन एंड फेज 3 है आपका इंटरव्यू। और अगर क्लरिकल की बात करें तो आपको सिर्फ 2 ही फेजेस होते हैं, आपको इंटरव्यू नहीं देना है, आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस देना होता है। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी क्वांट मैथमेटिक्स, एंड तीसरा आपका रीजनिंग होता है, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश में आप सारा सिलेबस देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको सारा सिलेबस दिख रहा है। सिमिलरली क्वांट के लिए आपको सिलेबस दिख रहा है और तीसरा आपको रीजनिंग के लिए। एंड जो आपका प्रीलिम्स सेक्शन है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब कि उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। आपका जो सेकंड फेज है विच इज मेंस एंड इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स जोड़कर आपका फाइनल मेरिट बनता है और उससे आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। अब सेक्शन वाइज तैयारी की बात करें तो सबसे पहले जो एक मैं आपको बताना चाहूंगी किस तरह से, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो किस तरह से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले देखो, बहुत से लोग सोचेंगे कि हम इंग्लिश से शुरुआत करें या क्वांट से शुरुआत करें या रीजनिंग से शुरुआत करें। अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो मैं आपको बोलूंगी कि सबसे अच्छी चीज़ है कि रीजनिंग से शुरुआत करो। उसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ। चीज़ें आपको सब साथ में लेकर चलनी है, कोई भी ऐसा नहीं सेक्शन है कि आपको पहले ये पढ़ना है बाद में ये पढ़ना है। लेकिन क्योंकि रीजनिंग काफ़ी इजी होता है और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर आप उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, इसीलिए क्या करो कि एक रीजनिंग फटाफट से 10-15 दिन के अंदर वो सेक्शन अपना पूरा कंप्लीट करके उसका सिलेबस, उसके बाद उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो सभी लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है एंड रीजनिंग में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं 35 आउट ऑफ 35 भी स्कोर करने के। और अगर आपको ये चांस मिल रहा है तो मुझे लगता है कि इस पे तो आपको पीछे हटना ही नहीं है, क्योंकि इसमें सब अच्छा करेंगे तो आपको इसमें अच्छा करना ही है। बाकी जिस चीज़ों में लोग अच्छा नहीं करेंगे आपको वहां भी अच्छा करना है, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज दैट हाई, एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। एंड इस कॉम्पिटिशन में जो आपका बेस्ट है आपको उसको बेस्ट टेस्ट बनाना है, और जो आपका थोड़ा सा कम अच्छा है उसको आपको बेस्ट पर लेकर ही जाना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन आज के टाइम पे पॉसिबल है। सो आपको रीजनिंग सबसे पहले कंप्लीट कर लेना, उसके बाद रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहो। देखो, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, शुरुआत में नहीं बनेंगी, टाइम लगेगा, बट मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो, जैसे मैंने आपको कहा कि बने रहो, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं आपको हेल्प करूंगी डेली, ताकि आप रीजनिंग में बहुत बढ़िया स्कोर करो। एंड 35 आउट ऑफ 35 का टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे। अगर आप 35 और 35 का टारगेट लेकर चलते हो तो 30+ तो आप आराम से ले आओगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है राइट डायरेक्शन में जा भी रही है कि नहीं जा रही है, आप सही से पढ़ रहे हो कि नहीं? तो उसके लिए देखो, बेस्ट चीज होती है मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, प्रैक्टिस मॉक के, तो वो मॉक टेस्ट आप आज ही दो। आपको लगेगा कि आज तो हमें कुछ आता ही नहीं, हम मॉक टेस्ट क्यों दे? एक बार देखो खुद को कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। जब आप आज अपनी परफॉर्मेंस पकड़ लोगे ना कि हम यहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो आपको ट्रैक करने में आसानी होगी कि यहाँ पर हम थे और आज हम वहां जा रहे हैं। मैं अपना बताऊं तो सबसे पहले जो मैंने एग्जाम मॉक टेस्ट दिया था, प्रैक्टिस मॉक का ही मॉक टेस्ट था, और मेरे उसमें मार्क्स आए थे शायद 32 या 33। मैंने बहुत बार बताया है आपको कि 30-32 मार्क्स आए थे, और ऐसा लगा था कि यार दिखने में तो सब कुछ बहुत इजी लग रहा था, लेकिन ये बन क्यों नहीं रहा है। और बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स थी, वो सीखी, धीरे धीरे मार्क्स बढ़े, और उसके बाद तो ऐसा हो गया कि किसी भी मॉक टेस्ट में, इनफैक्ट आप मेरे रिसेंट के भी मॉक टेस्ट भी देखोगे तो भी 99, 95, 96, 97, 98, 99 इस तरह की परसेंटाइल आती है। एंड वही मैटर करता है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं आपको बताती रहूंगी वीडियोज में कि कैसे परसेंटाइल इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीजें आपको मॉक में ज्यादा ध्यान रखनी होती है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अभी शुरुआत में सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दे दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
चलो अब नेक्स्ट पे आप क्या करोगे, अब आप आओगे इंग्लिश पर। इंग्लिश ऐसा है कि नाइटमेयर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम में क्लियर करना चाहते हो तो इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और अगर आपने ये इस वाले चक्रव्यूह से आप निकल गए ना, इंग्लिश का डर अगर आपने जीत लिया, तो उसके बाद आपके लिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना मतलब आप ये मान लो कि 75% स्टूडेंट से ना आप आगे हो जाओगे अगर आपने इंग्लिश की महारत हासिल कर ली। और वो कैसे कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आज आपको इस बात से डरना नहीं है कि अरे हमें तो इंग्लिश आती नहीं और आप बोल रहे हो कि इंग्लिश अच्छी कर लो। हर कोई अच्छी कर सकता है इंग्लिश। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज और वो सब कुछ सीखी जा सकती है। लेकिन क्या करना है, शुरुआत में ऐसा नहीं बताऊंगी मैं कि न्यूज़पेपर उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, बिल्कुल नहीं करना है। जो लोग भी ये बोलते हैं बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स को उठाकर पढ़ रहे हो या फिर आप एडिटोरियल्स ही पढ़ रहे हो। बिना एडिटोरियल पढ़े भी बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है। आई एम वन सच एग्जाम्पल एंड देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू जिन्होंने कभी भी न्यूज़पेपर उठाकर नहीं पढ़ा बट सिलेक्शन उनका भी हुआ है। आपको क्या करना है, आप सिंपल सबसे पहले अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, सबसे पहले आप पढ़ोगे ग्रामर। और ग्रामर में सबसे चैप्टर 1 आप पढ़ोगे टेंसेस। शुरुआत में रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं है, जब तक आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 2 चैप्टर्स हैं, टेंसेस एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर ये दोनों चैप्टर्स पढ़ लिए तो फिर आपको मैं बोलूंगी कि 10-10 15-15 लाइन डेली की पढ़नी शुरू करो। बिल्कुल ईजिएस्ट पढ़ो और एक लाइन पर अगर 2 मिनट भी लगानी है ना पूरे सेंटेंस पर तो लगाओ और उसके बाद उसको ना समझने की कोशिश करो। आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस पास्ट टेंस का है, फ्यूचर का है, परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है। ये सब जब आप समझने लग जाओगे तो तब आपको रीडिंग का असली फायदा समझ में आएगा। और जब आप रीडिंग करना शुरू कर दोगे तो उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको स्किमिंग करनी है और उसके बाद आप किस तरह से बहुत इजीली 4-5-6 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा आरसी सॉल्व कर सकते हो। बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया हुआ है और भी आप कितने सारे ढेरों आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो इतने देर में आराम से आरसी सॉल्व करते हैं। एंड कितनी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी मैंने प्रीलिम्स में लिए हैं। और आपको मेंस का वगैरह का सबका स्कोर कार्ड मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बहुत सारी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएंगी और चैनल पर आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखो, ठीक है। और जितने स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है ना कि हमने तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, हम तो एकदम बिगिनिंग स्टेज पे नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, तो आपके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। इस एंड ऑफ द वीडियो में आप लोग का दिल खुश होने वाला है जो इनिशिएटिव मेरा है। एंड आई एम श्योर कि इससे आपकी प्रेपरेशन इतनी ज्यादा ईजी हो जाएगी ना, इतनी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी कि आप इसी बार, आई एम श्योर कि अगर आपने अच्छे से ये चीजें की जो मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट तक वीडियो में, तो आप बहुत बहुत नजदीक पहुंच जाओगे सिलेक्शन के। और बाकी मैं तो हूँ ही आप लोगों के साथ पूरे एंड। आप जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछकर देखो या वीडियोस जाकर देखो, आपको सिर्फ ना तो सिर्फ प्रीलिम्स ना फिर मेंस, आपको इंटरव्यू तक मैं आपका साथ देती हूँ। और इंटरव्यू में भी कितने सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि हमने जो चीजें उनसे पूछी हैं 80% टू 70% टू 80% उनसे सेम चीजें इंटरव्यू में पूछी गई हैं, ठीक है। तो अब हम बारी आती है हमारी, या आपका मैंने इंग्लिश का बता दिया, अब इंग्लिश में फिर यहाँ उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा वोकैब करना शुरू करना है। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चलते रहेंगे, तो धीरे धीरे मैं आपको बताती रहूंगी कि उसके बाद आपको क्या करना है। इंग्लिश में आपको अभी सिर्फ इतना करना है। और जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश ऑलरेडी आती है, आप लोगों को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देते रहो, रोज 5 रूल्स पढ़ते रहो ग्रामर के, जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है बाय निमिषा बंसल मैम, वो पढ़ लो। और उसके बाद आपको रोज एक आरसी सॉल्व कर लो, थोड़ी सी रीडिंग कर लो और सेक्शनल टेस्ट एंड क्विजेस देते रहो। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर योर इंग्लिश। अब आते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट पर और जिससे सब डरते हैं, वो है हमारा क्वांट, ठीक है। एंड मैं बहुत ज्यादा इजीली रेजोनेट कर सकती हूँ आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी ऐसा थोड़ा डर था क्वांट से। लेकिन ये सिर्फ तब तक होता है जब तक हम उसका हवा क्रिएट करके रखते हैं। आपसे सिर्फ 10th तक का क्वांट ही पूछा जाता है, लेकिन मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है। और वही मेरा टारगेट रहेगा इस पूरी सीरीज में कि मैं आपके क्वांट का बेसिक्स ऐसा करवा पाऊँ, आपको इस तरह से गाइड कर पाऊँ कि आपके क्वांट में बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाए, आपका जो सिलेक्शन है वो क्वांट की वजह से ना रुके। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमसे तो क्वांट बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आपका इतना क्वांट तो मैं बता रही हूँ आपको कि मेरी स्ट्रैटेजी से आपका इतना क्वांट तो हो जाएगा कि आपको क्वांट की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। बाकी फिर आपको और किस चीज में ज्यादा मेहनत करनी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका क्वांट इतना अच्छा नहीं है तो रीजनिंग और फिर आप इंग्लिश इतना बढ़िया कर लो कि वहां पर आपको कोई बीट नहीं करने वाला, वहां आप फुल मार्क्स लेकर आने वाले हो। तो ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं अगर जब तक आप कॉम्पनसेशन वाला वो मेथड नहीं सीखोगे कि कहीं अगर आप कम कर रहे हो तो दूसरे चीज को आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, तब तक एग्जामिनेशन निकालना काफी मुश्किल रहेगा। तो उसके बाद अब जैसे क्वांट की बारी आती है, तो सबसे पहले आपको क्वांट में क्या करना है। जितने भी लोग ऐसे सोचते हैं ना कि अरे हमें तो टेबल्स आते हैं, स्क्वायर्स आते हैं, क्यूब्स आते हैं, नहीं आते आपको। क्योंकि अगर वो आपको आते होंगे, और वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं और वो आप तभी कर पाओगे बड़ी आसानी से जब आपका ना स्पीड भी अच्छा है और आपका एक्यूरेसी भी अच्छा है। तो उसके लिए आप स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं वो सीखोगे, सारे शॉर्ट ट्रिक्स सीखोगे, याद करोगे स्क्वायर्स,
क्यूब्स याद करोगे और क्यूब्स निकालते कैसे उसकी शॉर्ट ट्रिक देखोगे। फ्रैक्शंस आपको सारे याद होने चाहिए, टेबल्स आपको 30 तक याद होने चाहिए। इतनी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और आपके फोन में एक एप्लीकेशन होनी चाहिए मैथस्ट्रिक एप्लीकेशन नाम से, और वो आपको रोज 15 मिनट्स मैथस्ट्रिक एप्लीकेशन पर लगाने हैं। जब आप इतना कुछ करोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि क्यों मैं इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ इन चीजों पर, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी बारी आती है आपकी मिसलेनियस क्वेश्चंस की। मिसलेनियस क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये टॉपिक्स हैं, इनको आपको रोज प्रैक्टिस करना है। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, एक एक करके इनकी वीडियोस देखो। वीडियोस कहाँ से देखनी है, किसकी देखनी है, वो भी मैं आपको एंड ऑफ वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। सोर्सेज वगैरह सब कुछ आपको मैंने इतनी बार बताया हुआ है, और सब कुछ आपको लास्ट में वीडियो में पता चल जाएगा। तो सोर्सेज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहाँ से पढ़ना है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कुछ लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस मटेरियल के साथ साथ आपकी डेली क्विजेज होती हैं, ठीक है। चाहे आपकी बजट की क्विज हो, जीए की क्विज हो, आपकी क्वांट की क्विज हो, रीजनिंग की क्विज हो, इंग्लिश की क्विज हो, या मिक्स क्विज हो, डेली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग कंडक्ट करते हैं क्विज। 2 टेलीग्राम ग्रुप है, एक जिस पर अपडेट मिलता है और जिस पर क्विज होती है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अब तक, तो पहले टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन करो, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग, वहां पर आपको क्विजेज और बहुत सारा बेनिफिशियल चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, इतनी सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं, तो एक बार वो जरूर चेकआउट कर लेना। अब हम लोग बात कर रहे थे कि आप सबसे पहले आपको मिसलेनियस करना है, एक एक सेक्शन करके, एक एक टॉपिक वाइज करके मिसलेनियस कर लो। और उसके बाद अरिथमेटिक, अगर आप सोच रहे हो कि अरिथमेटिक के बिना एग्जामिनेशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखो थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता है, बहुत सारे स्टूडेंट आज भी निकाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने बाकी सेक्शन इतने मजबूत कर लिए कि उनको क्वांट की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको अरिथमेटिक की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका एक परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेजेस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, और आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, जो इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें कि, और एज बेस्ड हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और पार्टनरशिप वगैरह हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि ये आपको ना तो सिर्फ प्रीलिम्स में, आपको मेंस में बहुत हेल्प करते हैं। इनसे आपकी जो डीआई है वो भी आपको समझ में ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, और आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती है, और आपको क्वांट में, मेंस में स्पेसिफिकली काफी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो मेंस में अगर आपको 1 या 2 डीआई भी इसकी मिल गई, तो आपका काम वही बन जाता है सारा का सारा। तो इसलिए ये स्किप मत करना, एंड डीआई पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। कोई किसी भी तरह की डीआई आपको छोड़नी नहीं है। अगर आपको अरिथमेटिक नहीं करना है, तो मिसलेनियस और डीआई तो ऐसा पोर्शन है जो कि आपको बहुत अच्छे से करना ही चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। अब जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता है डीआई क्या होती है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, वरना मैं लास्ट में आपको जो सोर्सेज बता रही हूँ वहां से जाके धीरे धीरे करके शुरू करो। कोई जरूरत नहीं है अभी एकदम से तुरंत सब कुछ नहीं होगा। पहले स्मॉल जो बेसिक डीआईज हैं उनसे करना शुरू करो, क्लरिकल लेवल की कर लो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आपको पूरा लेवल बढ़ाना है। एंड बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि मैम तो आप सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में बता रहे हो, मेंस का क्या। प्रीलिम्स जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, मेंस तक आप नहीं पहुंच सकते। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को बाइफरकेट मत करो, ऐसे सोचो कि प्रीलिम्स जो है वो बेसिक है और मेंस जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो आपको जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तब तक आप एडवांस पर नहीं पहुंच सकते हो। तो पहले बेसिक्स क्लियर करो, फिर थोड़ा थोड़ा उसका एडवांस करते रहना, और फिर मेंस की कैसे डेडिकेटेड तैयारी करनी होती है वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी। अब जितने भी स्टूडेंट्स ने इंतजार किया एंड ऑफ द वीडियो तक, थैंक यू सो मच वेट करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा कि आरआरबी की मैं डेली आपको टू डू लिस्ट दे रही थी, और उतने सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ है। लेकिन मैंने वो डे 1 से नहीं शुरू किया था, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया मैंने उस दिन से नहीं शुरू किया था। तो इस बार मैंने ये कोशिश की है कि जब से आपका नोटिफिकेशन आ गया है, मैं आपको डेली शुरू करूं आपको टू डू लिस्ट देनी। एंड उस टू डू लिस्ट में मैं सिर्फ उनका ध्यान नहीं रखने वाली जो बिगिनर हैं, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनका भी ध्यान रखने वाली हूँ। इसलिए मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको कैसे करना है, और अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। और जब इस तरह से कोई आपके पास एक होता है, जब आपको पूरा सिलेबस बता दिया और आपको बता दिया कि आज ये तुम ये चीजें पढ़ लो और इसके बाद तुम ये करना, तो आपके लिए भी शायद चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। और मेरी टू डू लिस्ट आप उठाकर देख सकते हो, यूट्यूब पर देख लो, और कोई भी एक टू डू लिस्ट उठाकर देखो, वो आपको कितनी बेनिफिशियल लगेगी, स्टूडेंट्स को कितनी ज्यादा फायदा कर रही है वो भी आप जाकर देख सकते हो। मैंने अभी एक पोल भी कंडक्ट किया था जिसमें स्टूडेंट्स ने बताया कि उनको किस तरह की टू डू लिस्ट चाहिए, तो उनके सजेशंस लेकर, आप लोगों के सजेशंस लेके मैंने ये टू डू लिस्ट क्रिएट की है, ताकि आपको बहुत बेनिफिट हो। और जिस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपके जो भी सजेशंस आते रहेंगे वो मैं और ऐड करती रहूंगी, एंड सारे सोर्सेज आपको टू डू लिस्ट में मिलेंगे। कहाँ से करना है, क्या लिंक होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ आपको टू डू लिस्ट में बताया जाएगा। एंड सबसे बेस्ट चीज है कि इसके लिए कोई पैसा नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी बहन, दीदी, दोस्त, कुछ भी मान लो, वो आपके लिए टाइम निकालकर ये चीज करना चाहती है और आपके लिए ये चीज कर रही है। तो बस सपोर्ट करो इस चीज में। मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और बस फॉलो करो, ठीक है। जो टू डू लिस्ट मैंने आपको दी है वो फॉलो करो। जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर और बेटर मैं कर सकती हूँ, मुझे बताओ। जहां मुझे लगेगा कि आप लोग बेटर कर सकते हो, उसमें मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करती रहूंगी। सो मैं आपको पूरी टू डू लिस्ट किस तरह से मैंने बनाई है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आपको जैसी मैं टू डू लिस्ट दूंगी, 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगी टेलीग्राम पर आनी ये टू डू लिस्ट।
तब तक टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अपनी प्रिपरेशन धीरे धीरे जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कहाँ से शुरुआत करनी है वो चीज़ें सब अपने फ़ोन में रख लो, सिलेबस वगैरह रख लो, शुरुआत कर लो उन चीज़ों की। एंड फिर जब टू डू लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी तो हम साथ में मिलकर इस बार ये प्लेज लेते हैं, ये डिसाइड करते हैं, ये हमारा प्रॉमिस होना चाहिए एक दूसरे को कि हम आप मुझे प्राउड फील करवाओ और मैं आपको प्राउड फील करवाने की कोशिश करूंगी। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है मॉक टेस्ट का, वो चेकआउट कर लेना। लिंक सारे लिंक्स जो भी मैं बात कर रही हूँ और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सारी अवेलेबल है, जाके छान मारो सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीजें लग रही हैं सब देखो। मेरे क्या मार्क्स आए वो चेकआउट करो, मैं कैसे मॉक टेस्ट देती हूँ वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाकर देखो वीडियोस एंड आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। चलो पढ़ते रहो और अपना बहुत सारा ध्यान रखो। मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्दी। बाय बाय।